नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव प्रैक्टिस सेट 1। आज से हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे पहले हम एडजेक्टिव का थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1। इसमें हमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन बिलो, यानी 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें सही ऑप्शन का चयन करना है। पहला है आपका रमेश हैज जॉइंड अ खालिस्तान कोर्स। रमेश ने एक कोर्स ज्वाइन किया। कैसा कोर्स ज्वाइन किया? अ आया है तो अ के साथ देखो, अब जैसे हमें दिया तीसरा ऑप्शन 1 ईयर, तो अ तो दिया हुआ है तो इसके साथ में इसकी हमें ज़रूरत नहीं है 1 की, ये ऑप्शन हट जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमें ये कह रहा है कि नो वर्ड, तो देखो यहाँ पर अ कोर्स कैसा कोर्स ज्वाइन किया, तो ये तो हमें लगाना पड़ेगा 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर, तो ये भी ऑप्शन आपका हट गया। आप ऑप्शन एलिमिनेट करते चलिएगा और सॉल्व कीजिएगा, कभी गलती नहीं होगी। अब ये कह रहा है 3 ईयर कोर्स या फिर 3 ईयर्स कोर्स। अगर अलग अलग हम लिखें ऐसे करके, जैसे 3 ईयर्स, तो आपका आएगा YEARS। लेकिन जब ये हाइपन लग के आते हैं, इसे बोलते हैं हम हाइपन, अगर ये दोनों हाइपन से जुड़े हुए होंगे तो किससे आएंगे? सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर 3 ईयर्स नहीं आएगा, क्या आएगा? केवल 3 ईयर आएगा। रमेश हैज जॉइंड अ 3 ईयर कोर्स, तो सही ऑप्शन पहला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा अमोंग द पॉलिटिशियंस, यानी कि जो भी आपके पॉलिटिशियन हैं उनमें से हु कुड बी कॉल्ड खालिस्तान। ऑप्शन दिए हुए हैं दी मोर हॉनेस्ट, मोर हॉनेस्ट है, मोर हॉनेस्ट, दी मोस्ट हॉनेस्ट या मोस्ट ऑनेस्ट। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? अब देखो तुलना किससे की गई? अमोंग द पॉलिटिशियन, यानी सभी पॉलिटिशियनों में से कौन या किसे पुकारा जाए या किसे बोला जाए। अब जैसे देखो मोर हॉनेस्ट, मोर ऑनेस्ट आएगा या मोस्ट आएगा? मोर तो यहाँ आएगा नहीं, मोर आता है आपकी तुलना करने के लिए, केवल किन के लिए? 2 व्यक्तियों में या वस्तुओं तुलना करने के लिए हम मोर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? मोस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ? मोर नहीं आएगा तो मोस्ट आएगा। तो यहाँ से ये 2 ऑप्शन हट गए, मोर वाला और ये भी हट गया। अब जैसे देखो मोस्ट ऑनेस्ट आएगा या दी मोस्ट ऑनेस्ट, तो मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री में किसका प्रयोग करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपको ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, दी मोस्ट हॉनेस्ट सही हो जाएगा। यानी ये भी ऑप्शन आपका कैसा हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राखी इज मोर ब्यूटीफुल देन खालिस्तान ऑफ हर सिस्टर। राखी क्या है? अत्यधिक सुंदर है, किससे? अपनी बहनों से, अपनी बहनों से। अब जैसे देखो देन सम ऑफ हर सिस्टर, सम मतलब कुछ, तो ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है। ऑल ऑफ हर सिस्टर यानी सभी बहनों से, ओल्ड रखते हैं इसे। एनी ऑफ हर सिस्टर, किसी भी बहन से सुंदर है, तो यहाँ एनी नहीं आएगा। एनी का मतलब क्या होता है? किसी से भी। इसका अर्थ ये हुआ कि वो अपने आप से भी, स्वयं भी इंक्लूड होगी, तो ये भी नहीं आएगा। एनी अदर यानी अपने आप को छोड़ के अन्य बहनों से, तो ये नहीं, इसमें आएगा आपका ऑल, सभी बहनों में वह राखी क्या है? सुंदर है। राखी इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल ऑफ हर सिस्टर, तो यहाँ पे ऑल का प्रयोग करेंगे, ना कि एनी अदर का। एनी अदर का क्या हो गया कि वो ग्रुप से अलग हो गई और उसकी बहनें उससे अलग है, तो इस तरीके से होता है, तब हम एनी अदर का करते हैं। अदरवाइज हम क्या लगाएंगे? ऑल ऑफ हर सिस्टर, यानी सभी बहनों में कौन अत्यधिक सुंदर है? राखी। नेक्स्ट है 4 खालिस्तान आर ऑफ द प्रॉब्लम्स आर लिंक टू द प्रॉपर्टी, यानी कई समस्याएं लिंक है किससे? गरीबी से, यानी गरीबी से कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन दिए हुए मच, मैनी, द नंबर या अ लॉट ऑफ। इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। जैसे अब आप देखो इसमें हम कैसे करेंगे, तो आप इतनी देर के लिए आप इसे भूल जाइए, किसको? आर ऑफ को भूल जाइए, ठीक है। दी प्रॉब्लम्स आर लिंक टू द पॉवर्टी, यानी किससे जो समस्या किससे जुड़ी हुई है? गरीबी से जुड़ी हुई है। तो अब यहाँ पे लगा के देखो, जैसे मच प्रॉब्लम्स, कई सारी समस्या, तो मच किसके साथ आता है? अनकाउंटेबल के साथ, और प्रॉब्लम्स कैसी? काउंटेबल है, तो इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। दी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सोर्स होता है, क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रॉब्लम होता तो सही हो जाता, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, अ लॉट ऑफ के साथ क्या आता है? केवल प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, यानी बहुवचन नहीं आएगा, केवल क्या आता? प्रॉब्लम आता, तो सही हो जाता है यहाँ पर। अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, PROBLEM होता तो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ? प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होगा? मैनी प्रॉब्लम्स आर लिंक टू द पॉवर्टी, यानी जो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैनी। पूरा सेंटेंस क्या होगा? मैनी आर ऑफ द प्रॉब्लम्स आर लिंक टू द प्रॉपर्टी, पॉवर्टी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैनी का अर्थ क्या होता है? काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका खालिस्तान सॉफ्ट ड्रिंक डू यू प्रेफर,
यानी इनमें से आप कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक प्रेफर करते हो या पसंद करते हो। ऑप्शन व्हाट सॉफ्ट ड्रिंक, क्या सॉफ्ट ड्रिंक, तो ये तो लॉजिक है ही नहीं। हु सॉफ्ट ड्रिंक, किसकी सॉफ्ट ड्रिंक आप पसंद करते हो, या दैट सॉफ्ट ड्रिंक, कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक। तो यहाँ पे जो आएगा वो आपका क्या आएगा, विच का प्रयोग किया जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन में किसका आता है, विच का प्रयोग किया जाता है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन होता है वहाँ से मैंने बताया था आपको कि विच किसके लिए है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका सी, तीसरा सही है। विच सॉफ्ट ड्रिंक डू यू प्रेफर, कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक आप लेना पसंद करते हो। 6 नंबर है, दिस इज कॉम्परेटिवली अ खालिस्तान पेन, यह तुलनात्मक रूप से कैसा पेन है, एक सस्ता पेन है। कैसा पेन है, एक सस्ता पेन है। तो हम आगे क्या लगाएंगे, कॉम्परेटिवली दिया हुआ ने तुलना हो रही है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, देखो चीपेस्ट तो आएगा नहीं आपका, बेटर भी आएगा नहीं। अब यहाँ पर हम कौन सा लगाएंगे, चीप लगाएंगे। अ चीप पेन, क्योंकि आगे कॉम्परेटिवली दिया हुआ है इसलिए हम कौन सा लगाएंगे, चीप पेन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, संतोष इज खालिस्तान देन प्रूडेंट, संतोष ज़्यादा है किससे, प्रूडेंट यानी बुद्धिमत्ता से ज़्यादा है। किस चीज़ में ज़्यादा है ये हमें बताना है। तो संतोष इज ब्रेवर देन, अब यहाँ पर तुलना किससे हो रही है, प्रूडेंट से, तो इसकी तुलना किससे हो रही है ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो ब्रेवर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मोर ब्रेव, क्या आएगा, मोर ब्रेव, यानी संतोष कैसा है, ज़्यादा ब्रेव है देन प्रूडेंट, यानी बुद्धिमत्ता से ज़्यादा वो बहादुर है। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ब्रेवर अनब का कोई सेंस नहीं है और मोर के साथ ER नहीं लगता, मोर ब्रेव आता है केवल। नेक्स्ट है, खालिस्तान इन्फॉर्मेशन दी पुलिस हैड वाज नॉट अनफ, जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास है वो पर्याप्त नहीं है। जो भी है, मैंने बताया था जो भी है पर्याप्त नहीं है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, द लिटिल का प्रयोग करते हैं। किसका, लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो दी लिटिल, जितनी भी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास थी वह कैसी, पर्याप्त नहीं है। अगर हम लिटिल लगाएंगे तो लिटिल का अर्थ क्या होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है पुलिस को। अ लिटिल मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है पुलिस के पास। और द लिटिल का मतलब जितनी भी है पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन वो कैसी, अनफ नहीं है। वेरी लिटिल का यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं है। नेक्स्ट नंबर है, शी डिड नॉट मेक खालिस्तान मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन, यानी उसने कोई भी गलती नहीं की कहाँ पर, एग्जामिनेशन में। अब देखो सम अगर हम लगाएंगे तो क्या, पहला ऑप्शन क्या है, सम के साथ क्या आता है, सम मिस्टेक्स होता है। क्या होता है, सम काउंटेबल होता है, तो इसलिए हम इसके साथ में क्या लगाते हैं, सम मिस्टेक्स लगाते हैं, मिस्टेक नहीं हुआ, ठीक है। एनी मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक नहीं की। अब जैसे देखो ये नेगेटिव है, डिड नॉट, तो यहाँ पर नेगेटिव ही आएगा, तो एनी मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन। रादर मिस्टेक, रादर का भी कोई सेंस नहीं है, या ऑल मिस्टेक्स इन द एग्जामिनेशन, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एनी मिस्टेक। शी डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है आपका, द लेटर प्रपोजल वॉज देन द फॉर्मर, जो बाद वाला प्रपोजल है, प्रस्ताव था, देन द फॉर्मर, कैसा, पहले से अच्छा है। तुलना किससे हो रही है, लेटर प्रपोजल वाले से, प्रपोजल की फॉर्मर प्रपोजल से तुलना हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, द लेटर प्रपोजल वॉज दी बेस्ट, तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि देखो कई सारे होते तो हम लगाते हैं, केवल तुलना दो में हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, दी लेटर प्रपोजल वॉज बेटर देन दी फॉर्मर, क्या लगाएंगे, बेटर का प्रयोग करेंगे। देखो द का प्रयोग केवल सुपरलेटिव में होता है, इसलिए यहाँ पर ये भी सही नहीं है, केवल बेटर ही आएगा, बेस्ट नहीं आएगा, ना ही दी बेस्ट आएगा। आई आस्क फॉर खालिस्तान बनाना बट ही डिड नॉट हैव खालिस्तान, इसमें बताइए क्या आंसर होगा। देखो इसमें कह रहा है आई आस्क फॉर बनाना, मैंने उससे कुछ बनाना के लिए कहा, तो कुछ का मतलब सम, यहाँ पे क्या आएगा, सम बनाना जाएगा। एनी का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में, कुछ भी नहीं, तो एनी वाला तो हट गया, दो बच्चे, सम या सम एनी। बट ही डिड नॉट, अब डिड नॉट आया यानी नेगेटिव आया है, तो आगे हम सीधे से क्या लगाएंगे, एनी का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फंक्शन वॉज अ खालिस्तान कंप्लीट सक्सेस फॉर देम, उनके लिए क्या एक कंप्लीट सक्सेस है। तो अब यहाँ पे देखो सक्सेस आया है, अब सक्सेस के लिए हम कौन सा एडजेक्टिव लगाएंगे, कौन सा डिटरमाइन लगाएंगे, कंप्लीट सक्सेस है, कैसी सक्सेस, कंप्लीट। अब कोई चीज़ कंप्लीट है तो वो उसे हम कैसे बोलेंगे कि ज़्यादा कंप्लीट, और ज़्यादा कंप्लीट, या बहुत ज़्यादा कंप्लीट। जो चीज़ कंप्लीट है अपने आप में वो तो कंप्लीट है ही, तो इसके साथ हमारा कोई वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा। द फंक्शन वॉज अ कंप्लीट सक्सेस फॉर देम, ऑप्शन यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर अब हम जैसे लगाएं मोस्ट कंप्लीट, बहुत ज़्यादा कंप्लीट, तो कंप्लीट तो अपने आप में कंप्लीट ही रहता है, इसलिए यहाँ पर ना तो मोस्ट की ज़रूरत है, ना ही मोर की ज़रूरत है, ना ही वेरी की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, खालिस्तान ऑफ द टू ड्रामा कैन बी टॉट फर्स्ट,
यानी इन दो ड्रामाओं में से कोई सा भी आप पहले पढ़ा सकते हो। तो दो हैं, दो के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आइदर का प्रयोग करते हैं, आइदर या नाइदर, नेगेटिव वाले में नाइदर, पॉजिटिव वाले में आइदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइदर ऑफ द टू ड्रामाज, इनमें से कोई सा भी, दोनों में से कोई सा भी ड्रामा पढ़ा सकते हो। एनी कब आता है, जो दो से अधिक के लिए एनी का प्रयोग किया था। नर मतलब किसी के लिए नहीं, ऑल सभी के लिए। नेक्स्ट है, दिस रूम इज प्रेफरेबल टू दैट ऑफ योर सिस्टर। यह रूम कैसा प्रेफरेबल है, किससे, आपकी बहन के रूम से। तो दिस रूम इज क्या आएगा, अब प्रेफरेबल है। अब प्रेफरेबल क्या हुआ, तुलना ही दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, तुलना दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमें किसी भी वर्ड की ज़रूरत नहीं है। जैसे दिस रूम इज वेरी प्रेफरेबल, नहीं, मोर प्रेफरेबल, क्योंकि मोर प्रेफरेबल का मतलब ही ये कि आएगा, तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। मोस्ट प्रेफरेबल, मोस्ट किसके लिए आता है, सुपरलेटिव में आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, नो वर्ड हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट है, हर बर्थडे इज दी डे फॉर हर, यानी उसका जो बर्थडे है वह है उसके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। कैसा, खुशी का दिन है, क्या बोलेंगे हम उसे, खुशी का दिन है। तो मोस्ट हैप्पीएस्ट यानी अत्यधिक खुशी का, तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये किसके लिए किया था, सुपरलेटिव में आता है। हर बर्थडे इज दी मोस्ट हैप्पीएस्ट नहीं आएगा, ना ही मोर हैप्पियर। अब जैसे मोर है, मोर के साथ हैप्पियर ईआर लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, और हैप्पियर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हैप्पीएस्ट, यानी सबसे अच्छा दिन है, जो उसका बर्थडे है वो सबसे अच्छा दिन है, हैप्पीएस्ट दिन है। नेक्स्ट है, टुडे इज दी डे फॉर ईयर। अब जैसे आज ये क्या कहना चाह रहा है कि आज है, लास्ट डे है किसका, साल का। तो लास्ट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट, यानी अब इस साल का कोई दिन नहीं बचा, ये लास्ट है, यानी 31 दिसंबर है, कल से नया साल लग जाएगा। अच्छा, लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, लेटेस्ट कहते हैं नवीनतम टेक्नोलॉजी, जैसे लेटेस्ट मॉडल, नवीनतम टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ये नहीं करेंगे कि आज लेटेस्ट डे है, तो लेटेस्ट डे नहीं आएगा, क्या आएगा, लास्ट डे। लेटर, एक मैंने लेटर बताया था आपको बाद वाला, और एक किस में आया था, क्रम को दिखाने के लिए बाद में, और एक लेटर क्या था, 70 नंबर, खालिस्तान ऑफ 10 पर्सन विल अपीयर इन द कोर्ट। अब जैसे देखो 10% दे रहा है, आगे क्या दे रहा है, 10%, यानी 10 व्यक्तियों से कोई सा भी। तो अब जैसे आइदर किसके लिए आता है, दो के लिए हट जाएगा, नाइदर दो के लिए ये भी हट जाएगा, बोथ दो के लिए तो ये भी हट जाएगा। तो क्या आएगा, एनी ऑफ द 10%, यानी 10 व्यक्तियों से कोई सा भी कोर्ट में आ सकता है। अब है नेक्स्ट है आपका, दिस सम, यह सम इज खालिस्तान डिफिकल्ट देन दैट, उससे कैसा है, ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेरी डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट या दी मोस्ट। तो देखो मोस्ट किसके लिए आता है, सुपरलेटिव के लिए। तो यहाँ पे तो तुलना केवल दो की आ रही है, तो इसे हटा देंगे और वेरी को भी हट जाए। तो यहाँ क्या आएगा, मोर डिफिकल्ट आएगा। दिस सम इज मोर डिफिकल्ट, यह सवाल उससे ज़्यादा कठिन है। नेक्स्ट है, बबीताज ब्यूटी इज यूनिक। अब जैसे यूनिक है, अब हर कोई चीज़ अपने आप में यूनिक होती है। अब कोई चीज़ यूनिक है तो उस हम ये तो नहीं कहेंगे कि ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो ये ऐसा तो नहीं कहेंगे। तो इसके साथ में क्या आएगा, नो वर्ड आएगा, क्या आएगा, नो वर्ड। ऐसा नहीं करेंगे कि मोस्ट यूनिक, बहुत ज़्यादा यूनिक है। यूनिक तो यूनिक ही होता है, यूनिक के साथ कोई शब्द यूज नहीं किया जाता, ना ही यूनिक के साथ मोस्ट आएगा, ना ही वेरी आएगा, ना ही मोर आएगा। नेक्स्ट है, सोनम इज जूनियर और सिस्टर बाई 3 ईयर। सोनम छोटी है किससे, अपनी सिस्टर से, कितनी, 3 साल। अब जैसे देखो यहाँ 3 ईयर्स आया तो अलग अलग है, इसलिए हमने 3 ईयर्स लगाया। अब जूनियर के बाद क्या आता है, टू का प्रयोग किया था, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, अल्टीरियर, इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया था, टू का। तो ऑप्शन कौन सा, पहला ही सही हो जाएगा। सोनम इज जूनियर टू हर सिस्टर बाई 3 ईयर। नेक्स्ट है, रघु इज दी मेंबर ऑफ दिस कमिटी। रघु क्या इस कमिटी का मेंबर है, कैसा, सबसे बड़ा मेंबर है। तो अब जैसे इसमें एल्डेस्ट, एल्डेस्ट किसके लिए आता है, एक ही फैमिली मेंबर के लिए आता है, तो ये हट जाएगा। मोस्ट ओल्डेस्ट या फिर ओल्डेस्ट, यानी रघु क्या है, इस कमिटी में सबसे अधिक कैसा बूढ़ा व्यक्ति है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ओल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे, किसका, ओल्डेस्ट का, मोस्ट नहीं करेंगे, ना ही मोर करेंगे, ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द कमिटी। क्लियर हुआ, ये था हमारा एडजेक्टिव का प्रैक्टिस सेट 1। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर